मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप सब लोग इस वक्त ऑब्वियसली डिफरेंट किसी ना किसी करियर में होंगे। मैं आप लोगों से सवाल ही पूछना चाहूंगा कि क्या इस बात को हमारे यहाँ डिस्कस करना जरूरी है कि सही करियर का इंतखाब और गलत करियर का इंतखाब क्या हमारे मुआशरे की एक बहस और हमारी एक प्रॉब्लम या हमारी जिंदगी के रास्ते में एक रुकावट है या नहीं है? क्या हम सब चैलेंज फेस करते हैं करियर इंतखाब करने में? मीन्स के चैलेंज आपका ये हो सकता है कि आप गलत कभी करियर का इंतखाब कर लेते हैं, या फिर आप जिस करियर का इंतखाब करते हैं वो आपकी नीड्स को, आपकी ज़रूरियात को, वो आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता। क्या ये प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं? आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज दिस के जब भी हम बात करते हैं किसी भी करियर की, तो जब हम किसी करियर का इंतखाब करते हैं तो मौजूदा दौर में मैं कुछ आपके साथ स्टैट शेयर करूंगा कि आखिरकार हमारे लिए इस पॉइंट को डिस्कस करना क्यों जरूरी है कि इस वक्त हम जिन जिन करियर्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो करियर क्यों कोई कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को पूरा, हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे, या उनके दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी क्या वजूहत हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये कि मैं आप लोगों से एक पॉइंट पूछता हूँ कि पाकिस्तान में कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में होता है, या कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, नॉर्मली एक पाकिस्तान कितने पैसे एक माह में कमा सकते हैं ऑन एवरेज? आप लोग अपनी फैमिली से गेस करके बता सकते हैं, या फिर रैंडमली आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में 40,000, 50,000, 30,000 ऑन एन एवरेज अर्न करता है एक पाकिस्तानी। ओके, 50 to 70 के, 34, 40, 30,000, 20,000, 40,000, 50,000, 40, 50, 70, 80, 20, 30, 40। सो ये डिफरेंट नंबर्स हैं जो ऑन एवरेज। चले हम इसको कंसिडर करते हैं कि ओके आपके मामू प्रोफेसर हैं, वो 150 के अर्न कर सकते हैं, नॉट अ बैड डील, अच्छी बात है। अगर मैं एवरेज की बात करूं, ऑन एन एवरेज एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी 60 to 70 के पर मंथ अर्न करता है। ओके, ठीक है, ये ऑन एवरेज नंबर है हमारे पास। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एग्जिस्टिंग अर्निंग के सोर्सेज कौन कौन से हैं। हमें से बहुत सारे लोग सेकेंड ईयर के बाद या जिंदगी के एक स्टेज पे किसी ना किसी करियर का इंतखाब कर लेते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई किसी फील्ड में जाता है, कोई किसी फील्ड में जाता है। लेकिन जब हम सब लोग 40 से 50 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि अगर कोई इंसान 50 से 60,000 या 60 से 70,000 को एक मंथ में अर्न करता है, तो क्या उसकी ये इनकम उसके लिए बेनिफिशियल इतनी इनफ है कि वो अपनी ज़रूरियात को, अपनी फैमिली की ज़रूरियात को और अपने मुआशरे में इर्द गिर्द किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके? क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए 50,000 की इनकम के साथ? ओके, सो ऑब्वियसली मोस्टली आप सबका यही जवाब है कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। कभी भी हम सब लोग 50 से 60,000 की इनकम कमाने के बाद अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से सरवाइव नहीं कर सकते। सो पॉइंट पहला हमारे पास ये है कि हमारे पास ऑलरेडी इस वक्त जो इनकम के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि वो सब इतने इनफ नहीं है, वो हमें इतनी ज्यादा अर्निंग का पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करते कि हम अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को पूरा कर सके। सो डिस्कस करते हैं कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। इससे पहले, आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट शोबे हैं, बहुत सारी डोमेन्स हैं। पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि ऑब्वियसली जो अर्निंग का पोटेंशियल है वो पाकिस्तान में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ओके, अर्निंग का पोटेंशियल काफी नहीं है। अब मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन पे आप लोगों को स्टैट शो हो रहे होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त, अगर मैं बात करूं 2020 की, तो पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयबिलिटी का रेशो था, यानी कि पाकिस्तान में 4.0 मिलियन लोग एक साल में उनको जॉब नहीं मिलती, या मिलने के विद इन 1-2 मंथ वो अपनी जॉब को लूज कर देते हैं, या फिर इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मुस्तकिल तौर पे किसी एक जॉब को परसू नहीं कर सकते। ये स्टैट जो है बिल्कुल
समझ लें कि आप कम के स्टैट्स हैं, बिल्कुल आप मिनिमम नंबर्स आप कह सकते हैं कि 2020 में 4 मिलियन थे, 2021 में 6.2 मिलियन थे, और 2022 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होगा वो 6.65 मिलियन को टच कर जाएगा। अगर आप इस नंबर को कंपेयर करें पिछले 10 साल से, तो ये नंबर तकरीबन डबल हुआ है। मीन्स कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इस जूम की मीटिंग में हम सब लोग तकरीबन 20 to 30 की एज में है मैक्सिमम ऑन एन एवरेज, 20 to 30 की एज पे हम सब लोग इंटर कर रहे हैं, तो मीन्स कि आज से 5 साल बाद, कुछ लोगों ने 1 साल बाद, कुछ लोगों ने 2 साल बाद कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए इंटर होना है। लेकिन इंटर होने से पहले उनको इस बात पे गौर फिक्र करना जरूरी है कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो जॉब का रेशियो है वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत इंक्रीज कर रहा है। मीन्स के कभी इम्कान है कि हम में से हर तीसरे चौथे शख्स को जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब मिल भी जाएगी तो वो एक ही जिंदगी में 20, 30, 40 कंपनियां चेंज कर चुका होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मरने से पहले वो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को अचीव नहीं कर पाएगा। सो इन स्टैट्स की बिना पे मुझे रियलाइज होता है कि एट द एज ऑफ 22 आई हैव टू चूज अ करियर जो मुझे आज से 4 साल बाद मुझे इन नंबर्स का पार्टनर बनने पे मजबूर करे। ऐसा ना हो कि मैं भी जॉब की तलाश में दर बदर फिरता रहूं। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं डिस्कस करूं कि मैं इस तरीके इस बला से, इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकता हूं। ओके, हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो काइंडली जिसका भी माइक है वो आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें तो अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। सो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये है कि आखिरकार फिर कितनी वो इनकम है, कितने पैसे हैं जो एक इंसान अपनी जिंदगी में कमाए तो वो अपने आप को भी खुश रख सकता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकता है, अपनी फैमिली को इंडिपेंडेंट कर सकता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। सो अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली कहूं कि अगर एक पाकिस्तानी 50 से 60 हजार कमाता है, ये एक रिपोर्ट के फिगर्स हैं, आप लोग अगर चाहें तो मैं आप लोगों के साथ स्टैट्स भी शेयर कर दूंगा उसके। ऑन एन एवरेज अगर एक पाकिस्तानी 70 से 90 हजार रुपए एक मंथ में कमाए तो वो बाआसानी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकता है, वो अपने आप को, अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकता है, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर वो 70 to 90 के दरमियान का कोई भी फिगर अर्न करता है तो इट्स अ नॉर्मल, नॉट वेल एंड गुड बट इट्स नॉर्मल। जब हम बात करते हैं 90 to 1,20,000 तो ये वो नंबर है जो अगर कोई इंसान अर्न करता है तो वो अपने आप से बाहर निकल के, अपनी फैमिली से बाहर निकल के, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार फिर ठीक है, हमें नंबर भी पता चल गया। पहले हमने ये डिस्कस किया कि भाई जो इस वक्त हमारे करियर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सब इनफ नहीं है हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए। फिर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो कभी इम्कान है कि मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ तो मुझे भी इस बात का खौफ है कि आने वाले 3-4 साल बाद शायद मुझे भी जॉब ना मिले। सेम फियर आप लोगों के लिए है कि हमारी जो यूथ है कभी इम्कान है कि उसको आगे चल के जॉब ही ना मिले। सो आज से डिस्कस करना जरूरी है कि फिर इस चीज से हम बच कैसे सकते हैं। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको 2 काम करना पड़ेंगे। या आपको किसी हाईली पेड स्किल का इंतखाब करना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसी स्किल सीखना पड़ेगी जिसके जरिए आप 70 to 80, 80 to 90, 90 to 1 लाख की अर्निंग इजीली कर सकें। क्योंकि अगर आप इस नंबर को अचीव करते हैं तो कभी इम्कान है कि आप मुस्तकबिल में अपने फ्यूचर में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास सेकंड इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, व्हाटएवर जो भी आपकी डोमेन है, आपके डोमेन के साथ साथ आपके पास कोई ना कोई सेकंड इनकम का रिसोर्स होना चाहिए जिसके जरिए आपका जो नंबर है 90-80,000 का आप पर मंथ उसको अचीव कर सके, तो भी आप इस लूप से बाहर आ सकते हैं। सो इस सेशन में अब हम मजीद आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। ओके, पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली
फ्रीलांसिंग डोमेन क्या होती है। मैं क्यों आप लोगों को डॉक्टर बनने का नहीं कह रहा, इंजीनियर बनने की दावत नहीं दे रहा, टीचर बनने की दावत नहीं दे रहा। फ्रीलांसिंग को डिस्कस करना क्यों जरूरी है, इसका क्या पोटेंशियल है, हम वो डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या हमारी सोसाइटी में हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, क्या हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, क्या हमें फॉर्मर बिजनेसमैन और टीचर्स की क्या हमारी सोसाइटी में नीड है। क्या अगर ये लोग क्विट कर जाएंगे, ये लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ दें, तो क्या हम इनके बगैर सरवाइव कर सकते हैं। ओके, सो आप सबका आंसर नो नो नो। ओके, अमेजिंग। ऑब्वियसली ये सब वो डोमेन्स हैं जिनका कभी भी हमें इनकार नहीं कर सकते, हम इनके बगैर नहीं चल सकते। हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है, फार्मर्स की जरूरत है, बिजनेसमैन की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है। ओके, अब हम दो पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हमें डॉक्टर्स की जरूरत क्यों है, इंजीनियर, फार्मर, बिजनेसमैन, टीचर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हम इनके बगैर क्यों नहीं रह सकते। ओके, द आंसर इज कि हमारी दो चीजों को सॉल्व आउट करते हैं। पहली ये कि किसी ना किसी हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। एक डॉक्टर हमें फैसिलिटेट करता है इन सेंस ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू में। इंजीनियर भी हमारे शोबे में कहीं ना कहीं हमारी जरूरियात को पूरा करता है। इसी तरीके से जो एक फार्मर होता है, बिजनेसमैन होता है, वो भी हमारी कहीं ना कहीं जरूरियात को पूरा कर रहा होता है। सो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये सारे के सारे प्रोफेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी में हमारे पर्सनल ऑन फैमिली बेसिस पे, सोसाइटी की बेसिस पे, कंट्री की बेसिस पे, पूरी दुनिया के एस्पेक्ट में ये सब प्रोफेशन कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को स्ट्रोंग करते हैं। तो मीन्स कि हमने इस बात को भी डिस्कस कर लिया कि जब भी हम किसी करियर का इंतखाब करने लगे तो हमें दो पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है कि या तो वो हमारी किसी जरूरत को पूरा करता हो हमारे माशरे की, या फिर हमारी इकोनॉमी में वो स्ट्रोंगली पार्टिसिपेट करता हो। सो जब हम बात करते हैं इस तरीके के करियर्स की, सो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, वो है फ्रीलांसर्स। कि अगर हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, तो हमें फ्रीलांसर्स भी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्रीलांसर होता कौन है, और जो दो हमने तराजू कायम किए हैं कि किसी को किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता हो और दूसरा हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता हो, हम चेकआउट करते हैं कि ये इस तरीके से इसको फुलफिल कैसे करते हैं।